हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ विपाशा गर्ग। आज लेक्चर है आपका BFA थर्ड ईयर इंडियन एस्थेटिक्स कोड 302। तो आपका टॉपिक चल रहा था, हमने पिछले PPT में बात की थी रस कितने हैं, भरत मुनि का निरूपण, भरत मुनि के अनुसार रस निष्पत्ति और भाव, स्थायी भाव। अब उससे आगे है, हम स्थायी भाव के बारे में बात कर रहे थे कि ये भरत मुनि के अनुसार जो स्थायी भाव हैं वो 8 हैं और प्रत्येक के जो रस हैं वो 8 हैं। ठीक है, तो स्थायी भाव कौन कौन से हैं और उनका रस क्या है। पहला है आपका रति और इसका रस है श्रृंगार। सेकंड हास, इसका है हास्य। थर्ड है शोक, इसका रस है करुण। फोर्थ है उत्साह, इसका रस है वीर। फिफ्थ है क्रोध, इसका रस है रौद्र। सिक्स्थ है आपका भय, इसका रस है भयानक। सेवेंथ है आपका जुगुप्सा, इसका विभत्स। ठीक है, तो पहला रति, उसका श्रृंगार हो गया। हास यानी हास्य। शोक यानी किस चीज़ का शोक करना, उसको करुण। उत्साह यानी वीर, इसका स्थायी भाव वीर हो गया। क्रोध यानी रौद्र, गुस्से वाला, रौद्र रूप धारण करते हैं, इसका रस है ये। भय यानी भयानक। जुगुप्सा यानी विभत्स। ठीक है, तीर्थ है हमारा विस्मय यानी अद्भुत, है ना। अद्भुत को वैसे शुद्ध उस पे इसमें बोलते हैं, तो ये इन्हीं के अपोजिट हैं। नाइन्थ है जो माना गया था शांत, है ना, जो हमने पीछे पढ़ा था कि नौवा जो रस है वो शांत रस माना गया है, उसको बोलते हैं निर्वेद। ठीक है, तो ये आप याद कर लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट है। स्थायी भाव और उसके रस ये आपको पता होना चाहिए। ओके, अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है संचारी या व्यभिचारी भाव। यह एक प्रकार से स्थायी भावों के सहयोगी हैं। मतलब जो स्थायी भाव होते हैं उसके सहयोगी कहलाते हैं संचारी या व्यभिचारी भाव। स्थायी भाव तो मन में स्थायी हैं, पर संचारी भाव अस्थायी है। जो स्थायी भाव हैं वो मन में स्थायी रहते हैं। जैसे कि आप लोगों को पढ़ा दिया है मैंने, स्थायी भाव क्या होते हैं। आपने पढ़ा था कि स्थायी भाव जो होते हैं वो मन में स्थायी होते हैं। ठीक है, और जो संचारी भाव हैं वो अस्थायी है। तो यह एक प्रकार से स्थायी भावों के सहयोगी हैं। स्थायी भाव तो मन में स्थायी है, पर संचारी भाव अस्थायी है। यह आते हैं, स्थायी भावों को बल देते हैं और लोप हो जाते हैं, है ना। तो यानी हमारे मन में आते हैं और जो हमारे स्थायी भाव हैं उनको बल देते हैं और उसमें लोप हो जाते हैं। संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना। मतलब अब इसका मीनिंग क्या है, संचारी या व्यभिचारी भाव, इसका मीनिंग क्या है। संचारी शब्द का अर्थ बताया है साथ साथ चलना, है ना। इन्हें व्यभिचारी इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक ही संचारी भाव कहीं स्थायी भावों का सहायक हो सकता है ना। वैसे संचारी को व्यभिचारी भाव भी कहा जाता है, पर क्यों कहा जाता है इसमें वो बताया है क्योंकि एक ही संचारी भाव कई स्थायी भावों का सहायक हो सकता है। और जो भरत मुनि ने संचारी भावों की संख्या मानी वो 33 मानी है। ओके, एक बार और रिवाइज कर लीजिए, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आप ठीक से पढ़ के समझें। जो स्थायी भाव हैं उसके सहयोगी होते हैं संचारी भाव। ठीक है, तो यह एक प्रकार के स्थायी भावों के सहयोगी हैं। स्थायी भाव तो मन में स्थायी है ना। इसमें एक लाइन आपकी आ गई कि हमने पढ़ा है स्थायी भाव जो होते हैं वो मन में स्थायी है, पर संचारी भाव जो है वो अस्थायी है। ठीक है, यह आते हैं, स्थायी भावों को बल देते हैं और लोप हो जाते हैं, ना। तो जो स्थायी भाव है वो अस्थायी, संचारी भाव है वो स्थायी है। जो स्थायी भाव है वो मन में स्थायी है और संचारी भाव उसी के अपोजिट है, अस्थायी। ये आप ध्यान रखिएगा, स्थायी और संचारी भाव में क्या फ़र्क है। जो स्थायी भाव है वो मन में स्थिर रहते हैं, यानी स्थायी का मतलब स्थिर रहना, आप इससे भी समझ सकते हैं। और जो संचारी है वो अस्थायी, इसके अपोजिट, है ना। तो यह आते हैं, स्थायी भाव को बल देते हैं और उसमें लोप हो जाते हैं ना। जैसे उनके अंदर आए, उनको बल दिया, उन पे जोर दिया और उसी में फिर लोप हो जाते हैं। और संचारी शब्द का अर्थ है साथ साथ चलना। संचारी का मीनिंग क्या हुआ, साथ साथ चलना है। तो इन्हें व्यभिचारी क्यों कहा जाता है, क्योंकि एक ही संचारी भाव कहीं स्थायी भावों का सहायक हो सकता है। तो जो एक ही संचारी भाव है वो कई स्थायी भावों का सहायक हो सकता है।
भरत मुनि संचारी भावों की संख्या 33 मानी। भरत मुनि ने संचारी भावों की जो संख्या मानी है वो 33 मानी है। ठीक है, अब नेक्स्ट है आपका विभाव। अभी तक हमने भाव के बारे में बात की थी, अब टॉपिक है विभाव। विभाव क्या है? आचार्य शुक्ल के अनुसार विभाव का अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार की भावना या संवेदना होती है ना। तो आचार्य शुक्ल जी जो हैं उनके अकॉर्डिंग विभाव का अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है ना, यानी जो वस्तु और जो विषय हैं उनके वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार की भाव या संवेदना होती है, यानी वो वस्तु या वो विषय, उसका वर्णन जिसके प्रति किसी प्रकार की भाव या संवेदना होती है। भरत मुनि के अनुसार विभाव वाणी व अंगों के आश्रित अनेक अर्थों का विभावन अथवा अनुभव कराते हैं, है ना। अभी तो ये आचार्य शुक्ल के अनुसार बताई गई थी। अब भरत मुनि के अनुसार क्या है? जो विभाव है वो वाणी व अंगों के आश्रित, यानी जो वाणी है और जो अंग है उसके आश्रित अनेक अर्थों का विभावन अथवा अनुभव कराते हैं, इसलिए ये विभाव कहलाते हैं। ठीक है, इसमें अलग अलग डेफिनेशन बताई गई है। आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या बताई है? विभाव का अभिप्राय उन वस्तुओं या विषयों के वर्णन से है जिनके प्रति किसी प्रकार की भाव या संवेदना होती है ना। और भरत मुनि ने क्या बताया है कि विभाव वाणी व अंगों के आश्रित अनेक अर्थों का विभावन अथवा अनुभव कराते हैं ना, यानी जो विभाव है वो वाणी में अंग, यानी जो हमारी वाणी है और जो अंग है उसके आश्रित अनेक अर्थ का जो विभावन होता है या जो अनुभव वो हमें कराते हैं उसको विभाव कहलाते हैं। आचार्य विश्वनाथ ने विभाव की परिभाषा देते हुए लिखा, संसार में रति, हर्ष, शोक आदि स्थायी भावों को जो जागृत कराने वाले होते हैं वे जब काव्य या नाट्य में वर्णित होते हैं विभाव कहलाते हैं ना। अब ये किसने कहा है? विश्वनाथ जी ने। सबकी अपनी अपनी अलग अलग भाषा है विभाव के लिए, तो ये आचार्य विश्वनाथ जी हैं। अब इन्होंने इसको विभाव को परिभाषित करते हुए लिखा है कि संसार में रति, हर्ष, शोक आदि स्थायी भावों को जो जागृत कराने वाले होते हैं, यानी जो ये भाव हैं कौन कौन से? रति, हर्ष और शोक, है ना। आदि स्थायी भावों को जो जागृत कराने वाले होते हैं वे जब काव्य नाटक में वर्णित होते हैं ना, यानी जो स्थायी भाव है इनको जो जागृत कराने वाले जो भाव होते हैं तो वे जब काव्य नाटक में वर्णित होते हैं तो वो विभाव कहलाते हैं। ठीक है, इस प्रकार विभाव का अर्थ हुआ कारण। मनुष्य में स्थित भावों को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं ना। तो इस प्रकार इन्होंने विभाव का अर्थ हुआ कारण, ठीक है, विभाव का अर्थ हुआ कारण मीन्स मनुष्यों में स्थित भावों को जागृत करने वाले कारण विभाव कहलाते हैं। मनुष्य में जो स्थित भाव होते हैं उसको जागृत करने वाले जो कारण होते हैं वो विभाव कहलाते हैं, है ना। तो ये एक सब में ये ऊपर जो हमने बात की है जो आचार्य शुक्ल जी ने अपना रखा है, फिर भरत मुनि के अकॉर्डिंग उन्होंने अपना विभाव के बारे में वर्णन रखा है, उसके बाद विश्वनाथ जी ने रखा है। ये इन सब के अलग अलग इसके बारे में बताया इन्होंने विभाव क्या होता है, पर जो विभाव का अर्थ हुआ कारण है वो एक छोटी लाइन में यही है कि मनुष्यों में स्थित भावों को जागृत करने वाले भाव जो कारण होते हैं, यानी जो हमारे जो भाव होते हैं, हमारे जो मन में भाव रहते हैं, स्थित रहते हैं जो, तो उनको जो जागृत करते हैं वो विभाव कहलाते हैं ना। पर आपको सारी डेफिनेशन याद होनी चाहिए। कई बार आप एग्ज़ाम में अगर देते हैं तो शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरह के क्वेश्चन भी आ जाते हैं कि आचार्य शुक्ल के अनुसार विभाव की परिभाषा का वर्णन कीजिए ना। तो आपको सबकी विचार पता होने चाहिए कि विभाव के बारे में सब किसी आचार्य के क्या क्या मीनिंग है, ठीक है। और बाकी वैसे एक शॉर्ट फॉर्म में जो बोले तो मनुष्य में जो स्थित भावों को जागृत कराने वाले हैं स्थायी भाव जैसे थे कि जो स्थायी रहते हैं ना। और विभाव का क्या है? जो हमारे मन में जो भाव वो रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उनको जो जागृत कराने वाले जो कारण होते हैं उसको विभाव कहते हैं, ठीक है। तो अभी आज के लिए इतना ही, आज काफ़ी सारा हो गया। आप एक बात अच्छे से कर लीजिए।
बाकी जो प्रॉब्लम होगी वो जूम मीटिंग में हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से आप लर्न कर लीजिएगा ये सब। आज हमारा टॉपिक हुआ है स्थायी भाव और रस क्या है, और संचारी व्यभिचारी भाव और विभाव, ठीक है।